गाइस, मैं हूं निहाल एंड ऑल आर वाचिंग स्कॉलर्स ऑन बोर्ड। सो गाइस, एक बड़े गैप के बाद मैं आज एक ये वीडियो बना रहा हूं जो कि एक थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं गोवा में, जो साउथ गोवा, जो एक्सट्रीम साउथ गोवा, तो वहाँ पे केपे नाम का एक गांव है। तो वहाँ पे एक टेंपल है जो कि 2500 ईयर्स ओल्ड टेंपल है, जो कि शिव जी को समर्पित है। तो आप जो पीछे मेरी देख रहे हो कि एक कमान, जो हम बोलते हैं कि एक कमान है पीछे, और जो यहाँ के जो शिव जी है उनको भूतनाथ भी कहा जाता है, राइट। तो मैं आपको आज वो जो टेंपल है, जो टेंपल का जो साइड का जो एनवायरनमेंट भी है और वो टेंपल एक्चुअली कैसा है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो जस्ट स्टे ट्यून एंड वॉच स्कॉलर्स ऑन बोर्ड। सो गाइस, ये जो आप कमान देख रहे हो, राइट, तो इसके जो पिलर्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिफरेंट डीटीज़ होती है, तो उनकी यहाँ पे मूर्तियाँ जो है उन्होंने यहाँ पे बिठाई है। ये और एक इनके नाम तो दिए नहीं है, बट ऑफ कोर्स किसी न किसी डीटी को ही समर्पित है। सो गाइस, ये सेकंड पिलर जो है यहाँ का, तो ये इसके ऊपर की ये जो कार्विंग्स है, आप देख सकते हो, कार्विंग इन द सेंस स्टैचूज़ है। और ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टैचूज़ है, राइट, तो ये टोटल 8 है। और मैंने पहले तो कहा था कि पता नहीं कौन से स्टैचूज़ है, बट इनके जो वाहन है, अगर आप डिटेल्स देखोगे तो इनके ये सब जो वाहन, जिसको देख के ऐसा लगता है कि अष्टभैरव की जो मूर्तियाँ है, ये उन्होंने यहाँ पे स्थापित की है। क्योंकि ये अगर आप मूर्ति देखोगे तो इसका जो वाहन है वो डॉग है, राइट। और यूजुअली डॉग जो होता है वो भैरव का ही वाहन होता है। तो ये है मंदिर का द्वार, मतलब मेन द्वार, जहाँ से प्रवेश द्वार हम कह सकते हैं। और यहाँ पे 4 भैरव है और यहाँ पे 4। गाइस, अभी हम जो चंद्रेश्वर महादेव, मतलब भूतनाथ का जो टेंपल है, वहाँ के जो सीढ़ियाँ है, तो यहाँ पहुँचने के लिए 2 रास्ते। एक तो आप डायरेक्टली बाइक लेके यहाँ आ सकते हो, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो कि हमने हमारी बाइक जो है पीछे पार्क की है। और जहाँ पे ये पार्किंग है, तो उसी के साइड में एक टेंपल है, जो एक्चुअली पता नहीं मतलब किसके लिए डेडिकेटेड टेंपल, बट यहाँ पे लोग दिया बत्ती जलाते हैं, राइट। तो आप ये देख सकते हो। और दूसरा जो एक रास्ता है, जो सीढ़ियों से होके रास्ता आता है, तो आप ये देख सकते हो कि ये जो नीचे वाला रास्ता है पूरा, ये सीढ़ियों से होके यहाँ पे आता है। तो अभी हम यहाँ से, ये जो राइट साइड में आप मेरे देख सकते हो, जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है, राइट, तो हम यहाँ से चढ़ाई करके हम मंदिर जाएंगे। सो जस्ट फॉलो मी। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है वो सीढ़ियाँ, इसके बारे में बोल रहा था। और हमारे साथ हमारा एक छोटा फ्रेंड भी है, जो एक डॉगी है, जो मैंने पहले ही कहा था कि भैरव का जिक्र मैंने किया था, जिनके वाहन एक डॉग होता है, कुत्ता होता है। और यहाँ पे हमें इनका दर्शन भी हो गया। ये अभी हमें गाइड करेंगे। और यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड है, अनिश शास्त्री, उसके साथ यहाँ आया हूँ। एक्चुअली ये जो था भूतनाथ का टेंपल, यहाँ पे आना, ये इसी की एक कल्पना थी। तो या ही इज़ गोइंग टू अकम्पनी मी। यहाँ पे कुछ लंगूर भी है, आप देख सकते हो। अभी हम मंदिर से मतलब बहुत करीब है। सांसें फूल रही है क्योंकि डिस्टेंस बहुत है, सीढ़ियाँ। सो गाइस, यहाँ से जब आप ऊपर आते हो मंदिर के, राइट, तो यहाँ पे फुटवेयर्स निकालने के लिए इन्होंने ऐसे एक कुछ बनाया है, कंपार्टमेंट्स टाइप। तो यहाँ पे आपको फुटवेयर्स निकालने हैं और फिर आप ऊपर जा सकते हो।
सो गाइज़ ये इतनी लंबी चढ़ाई करके अभी हम आए मेन जो टेंपल है उसका जो मेन प्रवेश द्वार है वहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो ये छोटा सा द्वार है, बट उसके एक दूसरा एक रास्ता है जहाँ से आप भी मंदिर में जा सकते हो, जो कि ये है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी है कि चंद्रेश्वर जो टेंपल है, चंद्रनाथ महादेव टेंपल, तो आप वो भी देख सकते हो परोड़ा केपे में। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ बताई है। तो मैं अभी आपको जो टेंपल है वो दिखाता हूँ। गाइस आज मैं, अब मेरे पीछे आप जो देख रहे हो वो है चंद्रेश्वर भूतनाथ टेंपल। तो ये जो वीडियो है मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट होगी हिस्ट्री, सेकंड होगी इसका कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट्स, एंड थर्ड जो पार्ट होगा वो थोड़ा उसका जो फेस्टिवल्स यहाँ पे है उसके बारे में बताऊँगा। तो फर्स्ट जो है हिस्ट्री, तो इस चंद्रेश्वर भूतनाथ टेंपल जो है इट इज़ ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स ओल्ड, राइट। तो अगर मैं जब ऐसा बोलूँगा तो शायद आपका डिटेक्टिव माइंड थोड़ा ये कैलकुलेट करना चाहेगा कि भाई ये तो मतलब जो टेंपल पीछे है ये तो बड़ा नया दिख रहा है, राइट, बट ये 2500 ईयर्स ओल्ड कैसे है। तो ये जो पीछे टेंपल है उसका रिनोवेट बहुत बार किया गया है। तो लास्ट उसका रिनोवेशन जो हुआ था वो 17th सेंचुरी में किया गया था। और ये जो टेंपल है चंद्रेश्वर महादेव टेंपल, उसका अगर आप गर्भगृह देखोगे तो गर्भगृह में अगर आप देखोगे तो उसको देख के आपको पता चलेगा कि हाँ ये 2500 ईयर्स ओल्ड हो सकता है, क्योंकि उसका जो सैंक्टम है, उसका जो गर्भगृह है वो उतना ओल्ड है। उन्होंने उसको कुछ रिनोवेट नहीं किया है, वो प्रॉपर एंशिएंट टाइप में ही आपको दिखाई देगा। और सेकंड चीज़, ये जो चंद्रेश्वर महादेव जो टेंपल है वो एक्चुअली जो भोज डायनेस्टी थी, भोज राजा जो थे उनके भी ये आराध्य दैवत रह चुके हैं। मतलब हम वो बोल सकते हैं ना कि कुल दैवत, ये चंद्रेश्वर टेंपल जो चंद्रेश्वर महादेव है ये इनके कुल दैवत भी रह चुके हैं, मतलब थे उनके। और 8th सेंचुरी तक जब भोज डायनेस्टी का इस एरिया में, मतलब साउथ गोवा में मोस्टली भोज डायनेस्टी का मतलब बोलते हैं ना शासन चलता था, तब से ये मतलब और तब इस एरिया को जो है चंद्रपुर भी कहा जाता था। तो ये इसकी हिस्ट्री है। और दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट मतलब इसकी हिस्ट्री की ये है कि जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं बताना चाहूँगा कि ये जो टेंपल है, राइट, तो इस टेंपल में आज लोग कहते हैं कि अगर आप पढ़ोगे भी गूगल करके तो ऐसा लोग कहते हैं कि जब पूनम की रात होती है, चैत्र की जो पूनम की जो रात होती है, तब जो चंद्र की जो किरणें होती है, राइट, तो वो गर्भगृह में जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर गिरती है। बट हमने पुजारी जो थे अंदर उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल था, मतलब ये सच बात है, बट ये बात बहुत पुरानी है। पुरानी इन द सेंस जब मंदिर बहुत छोटा था तब ये पॉसिबल था, तब जो चंद्र की जो किरणें थी वो यहाँ पे आती थी। बट जैसे ही मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ था, जैसे मंदिर आप देख सकते हो पीछे कि बहुत बड़ा अभी मंदिर उन्होंने 17th सेंचुरी में जो बिल्ड किया था, तो उसके बाद वो जो प्रोसेस थी, जो चंद्र की किरणें जो शिवलिंग पे जो गिरती थी वो अभी बंद हो चुकी है, वो भी होती नहीं है। बट जो सेकेंड इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो चैत्र की जो पूनम की जो रात होती है वहाँ पे जो मंदिर का जो मेन गर्भगृह है तो उसके जो एक्चुअली वो केव टाइप था, तो केव के ऊपर उन्होंने एक बड़ा सा मंदिर खड़ा किया। तो केव के जो कुछ पत्थर जो है वो साइड में, मतलब आप देख सकते हो जब प्रदक्षिणा मारोगे मंदिर में तो आप देख सकते हो कि जो उसका थोड़ा जो पार्ट है जो पत्थर का वो थोड़ा सा बाहर आ चुका है। तो उस पर्वत जो उस पत्थर से वाटर मतलब जो होता है ना, इट ऊजेस आउट, मतलब पानी निकलता है चैत्र की पूर्णिमा के दिन। तो हम ये भी पॉसिबल हो भी सकता है, क्योंकि देखो अगर हम पूनम की रात चंद्र में इतनी क्षमता होती है कि जो पूरा सी का भी पानी खींच सकता है, राइट। तो इसीलिए हम मतलब कहते हैं ना कि बीच पर भी हमें पूनम की रात में जाना नहीं चाहिए, बिकॉज तब हाई टाइड्स होते हैं। तो ये पॉसिबल भी, क्योंकि यहाँ पे अगर कहीं पानी का अगर एक ये होगा क्या बोलते हैं उसे, अगर कुछ रिजर्वोयर ऐसा कुछ होगा तो मे बी जो सब ग्रेविटेशनल पावर जो होती है हम कह सकते हैं कि तब पूनम की रात में तब ज़्यादा होने के कारण थ्रू अ सर्टन चैनल वो
पानी जो पत्थर है वहाँ से आता भी होगा। वी हैव अ साइंटिफिक रीज़न फॉर दैट। और जो लास्ट जो सबसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग नॉट इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो फेस्टिवल्स जो होते हैं यहाँ पे, तो फेस्टिवल्स यहाँ पे 3 मेन फेस्टिवल्स होते हैं जो यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो फर्स्ट है महाशिवरात्रि, सेकंड है हनुमान जयंती और थर्ड है दशहरा। तो मैं अभी आपको जो मंदिर का जो इसका जो परिसर है उसके भी आपको एक थोड़ी झलक दिखाता हूँ। गाइस, अगर आप ये मंदिर का जो मेन प्रवेश द्वार है उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो समुद्र मंथन जो हुआ था उसकी कार्विंग यहाँ पे दिखाया, और जो समुद्र मंथन के वक्त जो कुछ रत्न निकले थे वो भी उन्होंने ऊपर दिखाए, जैसे कि शंख देख सकते हो आप, ऐसा अलग अलग चीज़ें, लक्ष्मी निकली थी, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। और ये है टेंपल का ओवरऑल व्यू। ये आप देख सकते हो, ये ऐसा टेंपल है। ये जो टेंपल है, जैसे मैंने बोला था कि 17th सेंचुरी में इसको रिनोवेट किया था। और गोवा की अगर आप टेंपल्स देखोगे गोवा के, तो यूजुअली सबकी जो स्टाइल जो होती है बांधने की वो यूजुअली ऐसी ही है। सो गाइस, अगर आप भूतनाथ इस शब्द का अगर अर्थ देखोगे तो भूतनाथ का मतलब होता है जो 5 तत्व होते हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। तो इनके जो नाथ है वो उनको भूतनाथ कहते हैं, जिसको जो कि शिव है। और दूसरा ये भी कहते हैं कि जो भूतों के जो प्रेत आत्मा जो भूतों ये सब होते हैं उनके जो नाथ है, मतलब उनके जो दाता है वो शिव है। और दोनों मायने में दोनों का अर्थ सेम है, क्योंकि दोनों के जनक जो है वो शिव। ये जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है उसके ठीक पीछे जो मेन मंदिर है उसका गर्भगृह है, और उसी गर्भगृह के पीछे जो है लक्ष्मी जी का निवास स्थान है, मतलब लक्ष्मी जी की यहाँ पे मूर्ति है। और इतना ही नहीं गाइस, कि ये जो मंदिर है इसके अंदर जो है जो गणेश जी, नवदुर्गा, श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी, इन सबको एक स्थान दिया गया है इस मंदिर में। और जहाँ विष्णु होते हैं वहाँ शिव होते हैं, और जहाँ शिव होते हैं वहाँ विष्णु होते ही है। सो आप देख सकते हो कि बहुत क्लीन और बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा इन्होंने रखा है। सो गाइस, ये है कुछ ऐसा हमारा भूतनाथ टेंपल, चंद्रेश्वर भूतनाथ मंदिर। और यहाँ से कहते हैं कि पूरा जो गोवा है, इस पहाड़ से पूरा गोवा दिखता है। गाइस, ये जो है जो टेंपल है चंद्रेश्वर महादेव का, तो उसका एक छोटा पार्ट है, उसके साइड में एक छोटा टेंपल है जो जहाँ पे ऐसे एक शिला रखी गई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है श्री भूतनाथ। इसी मंदिर के जो परिसर है उसी के बाहर एक बहुत खूबसूरत सी यज्ञ की एक जो कार्विंग है यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। पीछे आप देख सकते हो कि शिव, पार्वती और पार्वती जी के जो पिताश्री है मैनाक राजा, वो भी आपको पीछे देख सकते हो। और ऐसा कहते हैं कि जब योग का विस्तार हुआ था तो सबसे पहला जो ज्ञान जो होता है योग का, तो सदाशिव महादेव जी ने ये सबसे पहला ये जो ज्ञान है ये सप्तऋषियों को दिया था। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे सप्तऋषियों की एक बहुत खूबसूरत मूर्ति जो है सारे सप्तऋषियों की यहाँ पे
दी गई है। और ये सप्तऋषियों में ऋषि कपिल, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, यही ऋषि विश्वामित्र है जिन्होंने ओम भूर्भुवः स्वः ये जो गायत्री मंत्र है इनके जनक है। ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि वशिष्ठ जी की जो पत्नी है अरुंधति, ये यहाँ पे भी विराजमान है, आप देख सकते हो। ये है अरुंधति और ये है ऋषि वशिष्ठ। और पीछे आप देख सकते हो गाइस कि पीछे ब्रह्मदेव, मैनाक राजा, जैसा मैंने कहा था, श्री विष्णु, ब्रह्मा जी, ये सब यहाँ पे उपस्थित है। और ये जो पीछे दृश्य है गाइस, ये है शिव विवाह का। आप देख सकते हो कि मैनाक राजा अपनी पुत्री को शिव के हवाले सौंप रहे हैं। और पीछे आप देख सकते हो ब्रह्मदेव है, नारद मुनि है जो नारायण नारायण करके आते हैं, जैसे कि हम जो टेलीविज़न में देखते सीरियल्स में। और यहाँ पे देवेंद्र भी है, तो गाइस आप देख सकते हो। और दोनों तरफ शिवगण भी है। बहुत खूबसूरती से ये दृश्य दिखाया गया है। और पीछे जो है, जो आप फ़ोटो देख रहे हो, वो कैलाश पर्वत की है। सो गाइस, ये थी हमारी जर्नी चंद्रेश्वर भूतनाथ टेम्पल की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगे मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और इतना ही नहीं कि आपके दोस्तों के साथ भी ये शेयर करना, क्योंकि मैं ये जो इतना मेहनत लेता हूँ तो उसके लिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप जब सब्सक्राइब करते हो, आप जब शेयर करते हो, तब इट एक्चुअली आप मुझे एनकरेज करते हो इनडायरेक्टली कि और वीडियोस बनाने के लिए। एंड आई एम कवरिंग अप ऑल दिस एंशिएंट टेम्पल्स इन साउथ गोवा। और जहाँ नॉट ओनली इन साउथ गोवा, जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, अगर कोई ओल्ड टेम्पल हो या कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो, आई ट्राई टू कवर इट अप। सो जस्ट टू एनकरेज मी एंड टू कीप मी एनर्जेटिक, it's all your duty. So just like, share and subscribe to my YouTube channel. You all are watching Scholars on Board.